हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टेंस। जैसे कि आप हमारा फ्रंट पेज देख ही रहे हो, कीपिंग योर टेंस अंडर कंट्रोल। आई होप आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आए हो इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि ये लिखा है अंडर कंट्रोल, आपके टेंस अंडर कंट्रोल ही होंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं टेंसेस। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टेंस क्या है? एक फॉर्म है वर्ब की जो कि इंडिकेट करती है क्या? जो कि इंडिकेट करती है टाइम ऑफ एन एक्शन। तो आप समझ रहे हो ना, टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टेंस हमें क्या बताता है? टाइम बताता है कि कोई भी जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे टेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कोई भी एक्शन इन्हीं 3 स्टेट्स में होता है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देखिए, टेंस प्रेजेंट टेंस है, उसके सब पार्ट्स हैं 4। ऐसे ही पास्ट टेंस है, इसके भी सब पार्ट्स हैं 4। फ्यूचर टेंस है, इसके भी सब पार्ट्स 4 हैं। तो मैं प्रेजेंट के बता दूं पहले। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स ये हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो इसके हैं वही पास्ट के हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप एक के लिख लेते हो ना, ये तीनों के आपको सीरियलिटी से लर्न हो जाएंगे। आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और लिखते जाइए, आपको सब चीज़ें वीडियो के साथ ही साथ क्लियर होती जाएंगी। हाँ, तो इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था। 4 सब पार्ट्स जो हैं, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, पर सिंपल ना करके हम पहले किसको स्टार्ट करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस को। पर उससे पहले आप एक इम्पोर्टेंट नोट है उसको देख लीजिए। ये जो नोट नीचे दिख रहा है ना, कि किसी भी टेंस को आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए 4 चीज़ उसमें नेसेसरी होनी चाहिए। तो हम इन 4 चीज़ को बेस बनाकर करेंगे अपना काम। जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैं आपको टेंस की स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें ये 4 चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो हमारे टेंस होते हैं उसमें वर्ब की बहुत बड़ी कहानी है। आप पहले हमें कमेंट कीजिए, हम वर्ब पे अलग से अपना एक टॉपिक से वीडियो बनाएंगे और आपको उसमें अच्छे से बताएंगे कि वर्ब क्या है। वैसे तो आप जानते ही वर्ब 3 टाइप्स की होती है। ये फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिकल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म्स का यूज होगा इसमें। पर उससे पहले आप ये 4 थिंग्स हैं उनको बस समझ लिए, रट लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी से हिसाब से हम टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और टेंस को अच्छे से समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल को ना स्टार्ट करके पहले कंटिन्यूअस को करते हैं। क्यों, वो बाद में बताऊंगी। जो सिंपल टेंस होते हैं वो सिंपल नहीं होते, जो टिपिकल होते हैं, बताएंगे क्यों। पर पहले आप कंटिन्यूअस को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर देखो: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। है ना वही 4 थिंग्स, वो ही लगेंगी सब में, आप उनको याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूटी को तो दिखाएगा ही। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें ING कंटिन्यूटी को दिखाता है, वो आएगा ही। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बस हेल्पिंग वर्ब को याद करना है, इज RM। तो इसका स्ट्रक्चर है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज RM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट। वही 4 थिंग्स हैं। जिसके आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ही इज राइटिंग अ, यानी कि वह पत्र लिख रहा है। तो इसमें इज लगा है क्योंकि इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ M। इतना तो आप जानते ही होंगे पहले से। हाँ, तो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी वॉज एंड वर्ब। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। समझ आया? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था। तो लिख रहा था क्योंकि पास्ट है, तो इसके लिए हमने वॉज लगा दिए। और वही मेन थिंग्स है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसी के बेस पर सब चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर देखिए: सब्जेक्ट, फ्यूचर के जितने भी होंगे उनमें विल और शैल चलेगा ही। आप शैल तो जानते हो, शैल किसके साथ लगता है? I और B के साथ शैल लगता है। बाकी ही, सी, इट और वी, दे के साथ
बी को छोड़कर दे के साथ अपना विल लगता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट विल बी शैल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और आईएनजी क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट, इतना याद रखना परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी आपको, 3 जो फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की परफेक्ट लर्न करने का तरीका, परफेक्ट यानी कि परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देखिए, वही 4 थिंग्स दिखी रही हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही हैज़ राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। तो ही से इट सिंगुलर के साथ हमारा हैज़ लगा है। बस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को थोड़ा ध्यान देना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। अब देखो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज़ हैव लगा था, ये पास्ट है तो हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड। वही 4 थिंग्स है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है तो इसको तो आपको रटना ही है, परफेक्ट जितने भी हैं उन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल ही हैड राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। क्लियर? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव, शैल हैव, विल लगता है सबके साथ, और सेल आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है ही विल हैव रिटन अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिख चुका होगा। क्लियर? बस इसमें विल हैव, सेल, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है। फ्यूचर में तो सभी में विल और सेल लगता ही है। बस आपको क्लियर हुआ? परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब याद रखना, परफेक्ट के जितने भी हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4th पार्ट है, 4th सब पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की फर्स्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और प्लस टाइम। तो देखिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि ये परफेक्ट भी कंटिन्यूअस, तो कुछ ये प्रॉपर्टी परफेक्ट की भी लेगा, यानी कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी ना प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, और कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए कंटिन्यूटी लगाएगा ये अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बस जब ये दोनों साथ में आ गए तो इसमें हमारी एक चीज़ और जुड़ जाएगी, वो है बीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। तो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड हुई? बीन आ गई और सिंस एंड फॉर टाइम, यानी कि इनकी स्पेशलिटी है इन टेंस की, इनमें टाइम दिया रहता है और टाइम से पहले हमें सिंस एंड फॉर लगाया था। तो सिंस हम किसके लिए लगाते हैं? फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, यानी कि कोई भी टाइम है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ किसी की, रिपब्लिक डे, कोई भी ओकेशन, वेडिंग डेट, फिक्स्ड। और जबकि फॉर लगता है अपना पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि फिक्स ना हो, हमें क्लियर ना समझ आए। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि हमें नहीं पता ना वो कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह है, शाम है, यानी कि कोई डिसाइडेड नहीं है, तो हम इसके लिए फॉर लगाएंगे। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस लास्ट 2 आवर, आप पिछले 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये क्लियर हो रहा है, तो हमने इसके लिए क्या लगाया है? सिंस। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आने लगेंगे। ये टेंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, मैं तो एक एक एग्जांपल दे रही हूँ बस आपको। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वही चीज़ है, पर कुछ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेगा, वो क्या है? हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, और कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आईएनजी। बस इसमें बीन लग गया, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस जब दोनों एक साथ हैं तो बीन तो लगेगा ही। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड है, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। इसका एक एग्जाम्पल वही होंगे, सिंस और फॉर जो ऐसे ऊपर दिया उसी हिसाब से होंगे, बस हेल्पिंग वर्ब हैड लग जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? विल हैव, शैल हैव, जो कि किसकी थी? फ्यूचर परफेक्ट की। और कंटिन्यूअस का
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, बीन। वही चीज़ बार बार मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर टाइम। सिंस फॉर मैंने आपको बता दिया, सिंस फिक्स टाइम के लिए है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्लियर। और फ्यूचर के साथ विल और शैल तो हमेशा ही लगता है। तो आपने क्या चीज़ समझी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कुछ जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो परफेक्ट की लगती हैं, कंटिन्यूटी की आईएनजी लग जाता है, बस दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लग जाती है, बीन और टाइम दिया रहता है। क्लियर हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सब चीज़ क्लियर हो रही है, वही है मिला जुला सा। अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, जिसके स्ट्रक्चर ये हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ एस या यस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह डू डज आ गया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ये सिंपल थोड़े टिपिकल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अफर्मेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ रहा है, एस या यस मेन वर्ब के साथ, जबकि निगेटिव में डू डज, यानी कि इस तरीके से दो हो गई ना। अफर्मेटिव में एस या यस लगाना है, निगेटिव में डू डज, और बाकी सब में डू डज ही लगाना, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में सब में। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिखता है, सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो इसमें हमने क्या लगाया, एस, इसमें हम एस लगाया। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है, तो नहीं लिखता है यानी कि निगेटिव हो गया, निगेटिव के साथ हमने डज लगाया, क्योंकि डज लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर है ही। डज ही राइट्स अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्टिंग में आ गई, जो कि क्या है हमारी, डज। पास्ट सिंपल टेंस को देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो आपको दिख रहे हैं सामने। इसमें देखिए अफर्मेटिव के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या की, डिड। इसमें भी अफर्मेटिव में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की जगह, हाँ। और नेगेटिव में क्या आता है, डिड। इसमें भी डबल अफर्मेटिव में हमको ध्यान रखना है अलग से, नेगेटिव में अलग से, इसीलिए इनको टिपिकल बोलते हैं, पास्ट सिंपल को भी और प्रेजेंट सिंपल को भी। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखिए, ही रॉट अ लेटर, यानी कि अफर्मेटिव हो गया, उसने पत्र लिखा, तो ये अफर्मेटिव है क्योंकि हमने सिंपली बोला उसने पत्र लिखा, तो इसकी राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। और निगेटिव में ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना, डिड नॉट। पास्ट पढ़ रहे हैं, डू डज की सेकंड पास्ट फॉर्म ही होती है डिड, तो निगेटिव डिड आ गया। डिड ही राइट्स अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा, वाई डिड ही राइट लेटर, उसने पत्र क्यों लिखा, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है और स्ट्रक्चर वही है, वही फोर मेन थिंग्स। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें अफर्मेटिव भी वही है, निगेटिव वही है, इंट्रोगेटिव वही है। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल वो आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे नॉट आ गया क्योंकि निगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में ही आ रहे होंगे, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। एफर्मेटिव है, हम देखो यहाँ पे वही है विल, ही विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। विल ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी उनको कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।